तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार में पूर्व चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा के प्रयास से बजट सत्र 2023-24 की घोषणा में लालसोट विधानसभा क्षेत्र में रामगढ़ पचवारा को ग्राम पंचायत से नगर पालिका का गठन हुआ था। वहीं 19 अप्रैल 2023 को इसकी अधिसूचना भी जारी हो गई थी। करीब 10 महीने बीत जाने के बाद भी आज तक ईओ का पदस्थापन नहीं होने की वजह से नगर पालिका में स्थायी अधिशासी अधिकारी नहीं लगा और ना ही आईडी मैप होने की वजह से लोगों के काम हो रहे हैं। ऐसे में लोगों को दर दर भटकना पड़ रहा है। ग्राम पंचायत रामगढ़ पचवारा का नगर पालिका के रूप में 19 अप्रैल 2023 को राज्यपाल महोदय के आदेशानुसार गठन हुआ है। आज तकरीबन 9-10 महीने होते आए नगर पालिका का दर्जा मिले हुए, लेकिन ना तो किसी प्रकार का यहाँ कोई प्रशासन इस व्यवस्था को संभालने के लिए लगाया गया है, जिस कारण से यहाँ के लोग अपने कामों के लिए भटकते रहते हैं। राजस्थान सरकार पे और केंद्र सरकार पे जिस प्रकार से इस नगर पालिका की आईडी चालू होनी चाहिए थी, वो आइडिया अभी पूर्ण रूप से चालू नहीं हो पाई है और ना ही यहाँ किसी प्रकार का प्रशासक जिम्मेदार लगाया गया है। नगर पालिका लालसोट के ईओ को यहाँ एडिशनल चार्ज दे रखा है। उनके पास मंडावरी नगर पालिका, लालसोट नगर पालिका और रामगढ़ नगर पालिकाओं के चार्ज है, जिससे वो यहाँ समय नहीं दे रहे हैं। यहाँ बिल्कुल बैठते नहीं है, नहीं आते वो। कभी बाई चांस कभी कभार जो आकस्मिक कोई प्रोग्राम होते हैं उनकी व्यवस्थाओं के लिए वो आते हैं, और ना यहाँ कोई अभी मेरी जानकारी में नहीं है कि कोई यहाँ बजट नगर पालिका के लिए आवंटित हुआ है। अब लोग छोटे से काम के लिए भी जाति मूल यहाँ बच्चों के नहीं बन रहे हैं। 9-10 महीने से एक बच्चे को जाति मूल और जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, ये छोटी आवश्यकताएं होती है लोगों की। आमजन लोगों को इनकी आवश्यकताएं पड़ती रहती है अपने डॉक्यूमेंट्स में, पढ़ाई लिखाई में। बच्चे परेशान हैं। निर्माण कार्य और विकास की तो बहुत दूर की बात है, लेकिन ये छोटे से काम जाति मूल के लिए भी यहाँ की जनता को भटकना पड़ता है। यहाँ से लालसोट और मंडावरी के लिए साइन करवाने के लिए ईओ के पास जाना पड़ता है। लोग यहाँ परेशान हैं। मैं तो आपके माध्यम से यही निवेदन करूँगा कि अगर सरकार से यहाँ के लिए व्यवस्थित रूप से प्रशासक स्थायी रूप से नहीं लगता है, तो मैं तो आपके माध्यम से ही मांग करूँगा कि पुनः रामगढ़ पचवारा को ग्राम पंचायत का ही दर्जा दिया जाए, जिससे पहले की तरह जो ग्राम पंचायत में विकास काम अच्छे चल रहे थे, सब लोग पब्लिक संतुष्ट थी, उनके काम समय पे हो रहे थे। अब मैं यहाँ हम बैठते हैं ऑफिस में आके, लेकिन अधिकारी कर्मचारियों के बिना काम नहीं हो पाता है। एक अकेला अध्यक्ष नगर पालिका को चला नहीं सकता, क्योंकि सरकारी तंत्र तो सरकार के कर्मचारियों से ही चलता है। कॉम्बिनेशन जॉइंट रहते हैं। जो भी सिस्टम विकास कार्य के हो, चाहे किसी कागजात की पब्लिक की पूर्ति हो, वो जॉइंट से ही होती है। तो मैं अपना काम कर रहा हूँ, लेकिन सरकार से मैं आपके माध्यम से यही अपील करूँगा कि नगर पालिका रामगढ़ पचवारा में व्यवस्थित रूप से प्रशासन लगाया जाए, जिससे कि आम जनता को अपने काम का समय पर हो सके और नगर पालिका को बजट भी दिया जाए, जिससे यहाँ काफ़ी समस्या है। नाली निर्माण की, पानी निकासी की बहुत ज़्यादा यहाँ रामगढ़ में समस्या है। जगह जगह पानी निकासी नहीं होने के कारण रास्तों में भरा रहता है। आमजन बहुत परेशान है। सभी काम रुके हुए हैं। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि या तो यहाँ प्रशासक स्थायी रूप से लगाएं, जिससे कि कार्य आगे बढ़े, या पुनः इसको ग्राम पंचायत का ही दर्जा दे दिया जाए, जिससे कि व्यवस्थित रूप से लोगों को व्यवस्था समय पर मिल सके। प्रशासनिक दृष्टि से मैंने जिला कलेक्टर को लेटर दिया है, भाई हमारे यहाँ स्थायी रूप से ईओ और अन्य कर्मचारियों की पोस्टिंग की जाए, और ग्राम पंचायत स्तर पर रहते हुए जो निर्माण कार्य हमने पूरे करवाए थे, उनका पेमेंट भी हमारा नहीं हो पाया है। ग्राम पंचायत की आइडिया सभी ब्लॉक कर दी गई है, नेट से हटा दी गई है ग्राम पंचायत को, और नगर पालिका की आइडिया अभी पूर्ण रूप से बनी नहीं है, जिससे काम सब अटके हुए हैं। पुराना भुगतान जो हमारे महात्मा गांधी स्कूल की बिल्डिंग बनाई थी, मदरसा स्कूल की बिल्डिंग बनाई थी, और अन्य जो निर्माण कार्य करवाए थे पंचायत
रहते हुए उनका हमारा भुगतान समय तक को देना अटका पड़ा हुआ है। मैंने सीओ से भी कई बार निवेदन कर लिया है, सीओ को भी हमने चिट्ठी दे दी है, कलेक्टर साहब को भी हमने चिट्ठी दे रखी है, लेकिन कोई हमें आज तक उसका संतोषप्रद जवाब नहीं मिला है कि किस प्रकार की ये व्यवस्थाएं चलेगी। तो सरकार बने हुए डेढ़ महीना हो चुका है, लेकिन सरकार अभी जो नगर पालिकाएं नई बनी है उनके बारे में कोई सोच विचार नहीं कर रही है। रामगढ़ नहीं, पूरे राजस्थान में जो नगर पालिका बनी है वो सभी जगह ऐसे ही हालात हैं, सब लोग ऐसे ही परेशान हैं। तो मैं तो आपके माध्यम से यही निवेदन करूंगा कि पूर्ण रूप से सभी नगर पालिकाओं में प्रशासक लगाया जाए, जिससे आमजन को अपने समय पर कामों को पूर्ण करने के लिए संतुष्टि मिल सके। देखिए, रामगढ़ नगर पालिका और के साथ लालसोट के साथ मेरे पास अतिरिक्त चार्ज है, और इसके अलावा मेरे पास नगर पालिका मंडावली का भी चार्ज है। तो लास्ट 2 महीने पहले जब आचार संहिता लगी थी उस दौरान तो कोई कार्य हो नहीं पा रहे थे। आचार संहिता के पश्चात जो काम होने थे, जो आमजन की समस्या है, नाली निकलवाना, साफ़ सफाई, रोड लाइट रिपेयर, ये हमने चेयरमैन साहब को भेजे थे प्रस्ताव बना के, और उन्होंने किसी कारणवश नहीं किए या उनके संज्ञान में नहीं है कि उनको तुरंत विजिट कर देंगे। इसकी पत्रावली हमारे पास अवेलेबल है, हमने उनको उपलब्ध करा दी थी। जो उपलब्ध सरकार से बजट होगा और जो सरकार से पदस्थापन होगा वो सरकार के लेवल का मामला है, और जितना समय मुझे मिलता है मैं सप्ताह में 1 दिन या 2 दिन जैसे आवश्यकता अनुसार होती है मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ और काम कर लेते हैं। लेकिन चेयरमैन साहब के साइन नहीं होने से, निविदाएं रुकने से थोड़ा काम प्रभावित हो रहा है, जिसका पुनः आपके संज्ञान से ये बात आई है कि उन्होंने ऐसा कहा है तो पुनः पत्रावली उनको रिटर्न में भेजेंगे। पूर्व में भिजवाई थी लेकिन उन्होंने किसी कारण से लौटा दिया, तो हम वापस उनको भिजवा देंगे। यदि वो करते हैं एग्जीक्यूट तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, और सीमित संसाधन, सीमित बजट में जो कार्य हो सकता है वो हम करवा देंगे, उसका कोई इशू नहीं है। बजट का जरूर अभाव है, लेकिन साफ़ सफाई के लिए हमारे पास बजट है। यदि निविदा साइन हो जाती है तो हम कराने में सक्षम रहेंगे। ID मैप तो ऑनलाइन करा दी थी, जन्म मृत्यु वगैरह पंजीयन वहाँ हो रहे हैं, विवाह पंजीयन वहाँ हो रहे हैं, वो ऑनलाइन होते हैं, वो निकल रहे हैं। यदा कदा किसी की ID मैप नहीं होगी, किसी ग्रामीण क्षेत्र में मैप होगी, तो शहरी क्षेत्र में उसको कन्वर्ट करवा के ई मित्र के माध्यम से करा सकता है, वो हमारे पास आ जाएगा।